The next part that we have is the basics of indices. Now, as you have seen, we have already gone through the basics of surds. We have seen the operation over the surds. We have seen the order of surds and some examples related to that. Now, what we are now focusing on is indices. आपको already पता है ना कि हमारे चैप्टर का जो टाइटल है वो क्या है, सर्ड्स एंड इंडाइसेस. सो अब हम फोकस कर रहे हैं इंडाइसेस के बेसिक्स पे और उसकी प्रॉपर्टीज पे. आगे बढ़ते हैं हम लोग. प्लूरल इंडाइसेस इज बेसिकली इंडेक्स का प्लूरल फॉर्म है वो, और कुछ नहीं है. ठीक है. व्हाट इज एन इंडेक्स? इंडेक्स इज बेसिकली सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट. दैट्स ऑल. सर वो भी क्या है वो भी बता दो. कोई बात नहीं, देखते हैं, ध्यान दें. Which means exponent, superscript और subscript. Number apprehended to a quantity. Definitions तो ऐसी होती है ना कि लगता है कि क्या बड़ी बात हो रही है ना. इसे definition देख के ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी बात हो रही है, लेकिन actually it is nothing, right? Look what we have to focus is now. Let's say something you write like a raised to b. बहुत normal है ना. 3 raised to 4 ऐसे कुछ लिखा हमने. ठीक है. This is a raised to b. So a is base and 4 is his exponent. 4 is his exponent. या superscript या index. और ऐसी बहुत सारी होगी तो हम क्या कहेंगे, उसका प्लूरल फॉर्म क्या होगा, indices. As simple as that. कहां बड़ी चीज है कोई. So 3 raised to 4 में 3 हमारा बेस है और 4 हमारा क्या है, एक्सपोनेंट. जैसे मैंने यहां पे ऑलरेडी एग्जांपल लिया हुआ है, that is 4 raised to 9. You see, the example is 4 raised to 9. Now, what is our base in this? Base is 4, exponent is 9. As simple as that, right? Express 256 as an index of base 4. I know, ये सीखने के बाद सीधा मैंने आप पे एग्जाम्पल थ्रो कर दिया है, बट यू ट्राई इट. ठीक है. पॉज द वीडियो एंड ट्राई. जस्ट थिंक अबाउट इट एंड गिव अ रैंडम ट्राई. चलिए, आई होप आपने कर लिया होगा. ठीक है. डन. सो एक्सप्रेस 256 एज एन इंडेक्स ऑफ बेस 4. बेस 4 मतलब बेस हमें 4 चाहिए. 4 रेज टू समथिंग वी डोंट नो, बट व्हाट वी नीड टू एक्सप्रेस इज 256. This is something that you have to do. Look, what I am showing you is, I am not showing you that what is the answer. I am showing you what is the approach. Question पढ़ के समझ बौखला नहीं जाना है हमें कि सर ये क्या लिखा है वही समझ नहीं आ रहा है. Express 256 as an index of base 4. ऐसे नई नई चीजें लग रही है. Don't worry. Focus on this. Base 4 मतलब हमें चाहिए base 4. Express क्या करना है, 256 equal to 256 आना चाहिए. मतलब 4 के पावर में कुछ रखो आप जिसकी वजह से 256 आ जाए. बस इतना पूछा है और कुछ ज्यादा नहीं पूछा है, राइट? सो वी ऑलरेडी नो दैट हाउ वी कैन अप्रोच दिस, दैट 256 is equals to 4 raised to x. Now we already know that 4 raised to 4 is 256. अच्छा सर ये सर क्या 4 raised to 4 क्या मतलब, समझो ना. 256 बेसिकली क्या है, 16 का स्क्वायर. अच्छा 16 का स्क्वायर 256 होता है. अगर आपको ये फीलिंग आ रही है ना, दिस इज नॉट गुड, राइट? हम जो पढ़ाई कर रहे हैं ना उसमें कुछ बेसिक चीजें आपको पता होना बहुत जरूरी है. जैसे कि आपको 1 से लेके 25 तक के टेबल्स आने चाहिए, 1 से लेके 20 तक, सॉरी वो भी 25 तक के स्क्वायर्स आने चाहिए, 1 से लेके 15 तक के क्यूब्स आने चाहिए. ये बेसिक चीजें हैं. इतना तो आना ही चाहिए, मुंह जुबानी बाय हार्ट रट्टा मारा होना चाहिए. ठीक है. तब जाके आप ऐसे क्वेश्चंस को स्मूथली अप्रोच कर पाएंगे बेटा. ठीक है. चलिए, सो व्हाट वी नीड टू डू इज 256. सो 256 को देख के ही पता चलना चाहिए दिस इज 16 का स्क्वायर. व्हाट इज 16? 16 इज 4 का स्क्वायर. सो बेसिकली 4 के स्क्वायर का स्क्वायर इज 4 पावर 4 विच इज 256. नाउ दिस इज समथिंग दैट वी वर आस्क्ड. रिप्रेजेंट 256 in the base of 4. Base 4. That's what we have to do. So we have represented it as simple as that. You see? Alright, done. So this is basic concept of indices. Indices नाम कैसे पढ़ा, base क्या होता है और exponent क्या होता है, इतनी चीजें इस स्लाइड में से सीखनी थी. आई होप यू अंडरस्टूड. ठीक है. आगे बढ़ते हैं हम लोग. लॉज ऑफ इंडाइसेस.
वो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले a रेस टू 0 इक्वल टू 1, a रेस टू 0 इक्वल टू 1, व्हाट डज दिस मीन? ठीक है, समझते हैं हम लोग। किसी भी वैल्यू का पावर 0 इक्वल टू 1 होता है, किसी भी वैल्यू का पावर 0 इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, हमेशा याद रखें। मान लो मैं ऐसे लिखता हूं 4 रेस टू 0 इक्वल टू 1, माइनस 18 रेस टू 0 इक्वल टू 1, 9.7 रेस टू 0 इक्वल टू 1। एनीथिंग पावर 0 इज 1, ऑलवेज रिमेंबर दिस, राइट? चलिए, सो लेट्स गो फर्दर। a रेस टू 1 इक्वल्स टू a, आई थिंक ये सबसे बेसिक्स है ना? किसी भी वैल्यू का पावर 1 वो वैल्यू खुद होती है, यानी कि लेट्स से 4 रेस टू 1 4, minus 1 raised to 1 minus 1, something like this, right? Very simple. Next, a raised to minus 1 equals to 1 upon a. Important part, ध्यान से देखें। a raised to minus 1 equal to 1 upon a, यानी ये क्या कहना चाहता है कि अगर हमारे सामने ना 4 raised to 1, तो वो तो 4 होता है, लेकिन 4 raised to minus 1 पावर में माइनस है, दिस एक्सपोनेंट माइनस मतलब ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, इट इज 1 upon 4। वेरी सिंपल, राइट? आपको पता होगा, हमने कभी ना कभी इसे पढ़ा है, वी आर जस्ट रिफ्रेशिंग इट। सो 4 रेस टू माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4। अच्छा, लेकिन 4 रेस टू वैसे माइनस 3 क्या हो जाएगा? इट इज 1 अपॉन 4 रेस टू 3। दिस इज द सिंपल अप्रोच दैट वी हैव टू टेक, राइट? डन। लेकिन ऐसा याद रखना, मान लो 4 रेस टू 1 अपॉन 3 है, सो दैट इज नॉट 4 रेस टू 1 अपॉन 4 रेस टू 3। दिस इज रॉन्ग, दिस इज कॉमन मिस्टेक, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूं, कभी ऐसी गलती मत करना। 1 अपॉन 4 रेस टू 3 कब जाएगा? जी ये 1 अपॉन 3 नहीं, -3 होगा। -3 होगा तो 1 अपॉन 3, 1 अपॉन 4 रेस टू 3 होगा। आई होप यू अंडरस्टूड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, a रेस टू माइनस m इज इक्वल्स टू 1 अपॉन a रेस टू m, वही जो हमने अभी देखा, दैट इज लेट्स से अब 6 का एग्जांपल है, 6 रेस टू माइनस 4, दिस इज 1 अपॉन 6 रेस टू 4, दिस इज एग्जांपल ऑफ 6। वेरी सिंपल, यही चीज दिखाया है मैंने, और कुछ नहीं किया है मैंने यहां पे। ठीक है, नेक्स्ट 0 रेस टू m, आप यहां देखिए a रेस टू 0 मैंने 1 बोला, 0 रेस टू m क्या बोला? 0, वेर m इज नॉट इक्वल्स टू 0। बात समझना, 0 के पावर में आप कुछ भी डालोगे तो आंसर क्या आएगा? 0। लेकिन 0 नहीं डालना, बस बात समझो, 0 नहीं डालना। 0 के पावर में आप 9 डालो, 0 के पावर में आप, इसका एग्जांपल 0 पावर 7, 0 पावर -1, 0 पावर -1 क्या होगा वैसे? इट विल बी 1 अपॉन 0। ठीक है, ये तो कंप्लीटली अनडिफाइंड है। ठीक है, 0 पावर 9.8, 0 पावर 7, कुछ भी, सॉरी 7 वी हैव डिस्कस्ड, 0 पावर 4, लेट्स से एनीथिंग यू पुट, इट विल बी 0, दिस ऑल विल बी 0। लेकिन आप 0 पावर 0 नहीं रख सकते। सर क्यों नहीं रख सकते? मैं बता रहा हूं, डोंट वरी। ठीक है, ये रहा 0 पावर 0 है ना, वो 1 होता है, लेकिन हमने यहां बताया ना a पावर 0 इज 1। a का वैल्यू मैंने क्या बोला? एनीथिंग। a का वैल्यू मैंने क्या बोला? एनीथिंग। एनीथिंग इज एनी रियल नंबर। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एनीथिंग, वी आर टॉकिंग अबाउट एनी रियल नंबर। सो 0 इज ऑल्सो रियल नंबर, राइट? सो 0 पावर 0 या फिर 1 होता है या फिर नॉट डिफाइंड होता है। सर दो आंसर कैसे हो सकते हैं यार? ये बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी, मतलब ये बहुत ऐसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, राइट? मतलब देयर आर सर्टेन मैथमेटिशियन हु सेज दैट 0 पावर 0, सो वो क्या बोलते हैं कि 0 को आप अलग क्यों मानते हो बेचारे को? किसी के भी पावर में आप 0 डालो तो आंसर तो 1 आना है, तो 0 के साथ आप बेचारे के साथ ऐसे ज्यादती क्यों कर रहे हो? ठीक है, कुछ मैथमेटिशियन बोलते हैं कि नहीं, 0 पावर की 0 आएगा ना, तो इसे हम नॉट डिफाइंड बोलेंगे। दिस विल बी लाइक नॉट डिफाइंड, जैसे 1 अपॉन 0 को हम बोलते हैं ना इनफाइनाइट और नॉट डिफाइंड, वैसे ही हम 0 रेस टू 0 को भी ऐसा ही बोलेंगे। ठीक है, तो सालों से ये डिस्कशन चलता आ रहा है और चलता ही रहेगा। बट इफ वी टॉक अबाउट एप्टीट्यूड सिलेबस, देन हमेशा याद रखो कि हमारे केस में 0 पावर 0 को हम 1 ले सकते हैं। डोंट वरी, वी कैन टेक 0 पावर 0 इक्वल टू 1, राइट? पक्का। दूसरी एक चीज बताऊं, सच में फ्रेंकली, मोस्टली
You won't face this in your exam. Mostly you won't face this as because this is a controversial one. ठीक है? हाँ ठीक है, जैसे इंजीनियरिंग कोई एग्जाम हो गई या ऐसे बहुत टेक्निकल एग्जाम्स हो गई ना, जिसमें टेक्निकल मैथमेटिक्स है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है, उस पर ज्यादा फोकस करते हैं, उसमें वो लोग इसको एल हॉपिटल या ऐसे किसी से कन्वर्ट करके फिर उसे सॉल्व करेंगे, बट वी डोंट हैव टू फोकस ऑन दैट थिंग, राइट? वी जस्ट फोकस ऑन दिस दैट वी विल टेक इट एज 0. 0 power 0 is 1. I'm sorry, not 0. 0 power 0 is 1, right? So these are few properties. You can pause the video and revisit it again, whatever I did, right? We'll see few next properties. So here is the last property that we have to see from this portion, that is 1 raised to m. That is 1 raised to m, which is 1. What does it say? That you put anything in the power of 1, it will always be 1, including 0. 1 raised to 0 will be 1 होगा. अरे भाई ऑलरेडी बोला ना कि किसी की भी पावर में 0 डालो तो 1 ही आने वाला है, तो 1 के पावर में 0 डालेगा फिर भी 1 ही आएगा, सीधी बात है, राइट? So 1 raised to anything would be 1. Anything like 1 raised to 8, 1, 1 raised to minus 7, 1, anything would be 1, right? So there, these are few properties that I would recommend you to go through properly. You see the examples that I have given you and understand those thoroughly. ठीक है? We'll go to the next part. The next part of the properties that we'll be looking at will be comparative properties. है ना? मतलब इसके पावर में ये है is equals to इसके पावर में ये है, तो how do you compare those? How do you compare exponents? How do you compare bases? Which are exceptions जिस केस में आप compare नहीं कर सकते? There are few exceptions जिस केस में आप compare कर सकते हो, लेकिन negative नहीं compare कर सकते. Something like those. Everything we'll be discussing thoroughly. Let's start, right? So the first thing that we have to discuss is a raised to m equals to a raised to n, then m equals to n. Condition a is not equals to 0 and 1. That is your base should not be 0 or 1. प्रॉपर्टी देखने से ज्यादा एग्जाम्पल से ज्यादा पता चलता है. देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है. सिंपल 4 raised to minus 3 equal to 4 raised to x. दोनों का बेस सेम है. यस. पावर डिफरेंट है. यस. लेकिन क्योंकि बेस सेम है हम कह सकते हैं x इज इक्वल्स टू माइनस 3. सीधा सीधा हम एक्सपोनेंट कंपेयर करवा सकते हैं. यही एक प्रॉपर्टी है. इसमें एक्सेप्शंस क्या है? बेस आपका 0 और 1 नहीं होना चाहिए. वैसे हमने तो 4 ले रखा है, 0 और 1 नहीं होना चाहिए. सर क्यों? देखते हैं. मान लो मैं 1 के लिए ये अप्लाई कर रहा हूं. 1 रेज टू माइनस 4 इक्वल टू 1 रेज टू 3. सही लिखा है? ऑफ कोर्स यस. 1 के पावर में तो कुछ भी डालो 1 रहने वाला है. सो एज बिकॉज बेस इज कॉमन वी कैन कंपेयर एक्सपोनेंट्स. 3 इज इक्वल्स टू माइनस 4. सर कौन सा मैथ्स है ये? गलत हो गया ना. इसीलिए ये प्रॉपर्टी आप तब अप्लाई नहीं कर सकते जब a की वैल्यू 0 हो या 1 हो. सेम थिंग हैपेंस विद 0 एज वेल, राइट? बाकी सारे वैल्यूज में आप ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो. डन? आई होप यू अंडरस्टूड इट. नेक्स्ट वन इज, आप देखें पहले में हमारा बेस कॉमन था. दोनों बेस थे a, एक्सपोनेंट था m और n, और हमने इसको कंपेयर किया. यहां पे आपका बेस डिफरेंट है a एंड b, एक्सपोनेंट सेम है, तो आप बेस को कंपेयर कर लो फिर, है ना? यही चीज उसने बता रखी है कि आप बेस कॉमन कर सकते हो. लेकिन इसके एक्सेप्शंस थोड़े डिफरेंट है, वो भी हम समझेंगे. पहले नॉन एक्सेप्शन वाला एक देख लेते हैं. जैसे कि a रेज टू m इज इक्वल्स टू b रेज टू n, तो मैं ऐसा कह सकता हूं, लेट्स से 4 रेज टू 3 इज इक्वल्स टू x रेज टू 3, है ना? बेस आर डिफरेंट, एक 4 है दूसरा x है, लेकिन पावर इज सेम. दोनों का थर्ड पावर सेम होता है, तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं x इज इक्वल्स टू 4. दिस इज द सिंपल प्रॉपर्टी यहां तक की. अब यहां से शुरू होता है एक्सेप्शन. वो एक्सेप्शन हम यहां देखते हैं, ठीक है? ऐसा हम कब नहीं कर सकते? when we can definitely say that x is equals to 4 in this case, but when we cannot say it, right? वो चीज देखते हैं हम लोग. मान लो मैं ऐसा कहता हूं कि 4 रेज टू 4 इज इक्वल्स टू x रेज टू 4. अगर इस केस में क्योंकि पावर सेम है और मैं कह देता हूं x इज इक्वल्स टू 4, तो क्या ये सही है?
यार ये सही भी हो सकता है और ये गलत भी हो सकता है, ये डेफिनेट वैल्यू नहीं है। क्यों, मैं बताता हूं। मैं अगर ऐसा करूं कि ये x का वैल्यू है ना, वो मैं -4 ले लेता हूं। व्हाट इफ, है ना, प्रॉपर्टी को हम देख ले, व्हाट इफ x इज इक्वल्स टू -4। समझना बात को, ठीक है। तो मैं क्या लिख रहा हूं कि 4 इज इक्वल्स टू 4 पावर 4 इक्वल टू -4 पावर 4। क्या ये सही है? यस, दिस इज राइट, बिकॉज नेगेटिव की इवन पावर्स, समझना, नेगेटिव की इवन पावर्स को वो पॉजिटिव कर देगा, है ना। इसीलिए अगर मैं ऐसा लिख लेता हूं -4 इक्वल्स टू 4, फिर से मैथमेटिक्स गलत हो गया यहां पे, यानी कि m इज नॉट इवन, दिस इज योर एक्सेप्शन, है ना। ये जो पावर है ना, पावर 3 चलेगा, पावर 5 चलेगा, पावर -7 चलेगा, लेकिन जब पावर इवन होगा, पावर 4, पावर 2, पावर 6, पावर -2, तब नहीं चलेगा, देन इट वोंट वर्क। समझ आया बात को? पक्का? ठीक है। और क्यों ऐसा होता है वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, बिकॉज, फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान से देखें, बिकॉज वाई दिस डजंट वर्क, बिकॉज 2 का स्क्वायर भी 4 है और -2 का स्क्वायर भी 4 है। नेगेटिव को वो पॉजिटिव कर देगा, इसलिए आप डायरेक्ट कंपेयर नहीं करवा सकते। जब आपको बोला गया x पावर 4 इज इक्वल्स टू 3 पावर 4, ऐसा कुछ बोला गया, दिस डजंट मीन x will always be 3. This actually means x will be plus or minus 3. This is very important. x will be plus or minus 3. Understood? ठीक है। सीधा सीधा आप a equals to b नहीं बोल सकते, it will be a equals to plus or minus b when even. क्लियर? पक्का? डन। आगे बढ़ता है, ठीक है। दिस इज सिंपल प्रॉपर्टी, 2⁻³ इंटू 2⁻4। सिंपल है ना सर, प्रोडक्ट है सो आ जाएगा 4 इंटू 3, 2⁻12। सही है ये? गलत है। प्रोडक्ट में द पावर्स विल बी एडेड, सो इट विल बी 2⁻3 प्लस 4, 2⁻7। छोटे बच्चों की तरह एक्सप्लेन करता हूं, प्रॉपर्टी क्यों सही है वो बताने के लिए। आई थिंक आई शुड नॉट, बट स्टिल, है ना, पहली बार है इसलिए। 2⁻3 is 2 into 2 into 2 into 2⁻4 is 2 into 2 into 2 into 2. So 3 2s and 4 2s, that is 2⁻7. इसलिए ये एडिशन होता है। डोंट मल्टीप्लाई दिस। पावर्स जब बेसिस मल्टीप्लीकेशन में है तो पावर्स का एडिशन होगा। डन। पावर का मल्टीप्लीकेशन तब होगा जब पावर मल्टीप्लीकेशन में होंगे, तो मैं दिखा रहा हूं कब आएगा, ठीक है। आई थिंक इट इज वेरी इजीली अंडरस्टैंडेबल। नेक्स्ट वन इज सेम फॉर डिवीजन। सेम फॉर डिवीजन मतलब लेट्स से ए के लिए तो ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। तो मान लो मैं ऐसे एग्जाम्पल लेता हूं 3⁵ अपॉन 3⁵3। दिस इज 3⁵5 माइनस 3 और 3⁵2। आप सेम तरीके से, छोटे बच्चों वाले तरीके से आप इसको भी ट्राई कर सकते हो। सो व्हेन मल्टीप्लाइड पावर्स एडेड, बेसिस व्हेन डिवाइडेड पावर्स सब्ट्रैक्टेड। अगेन, बेसिस व्हेन मल्टीप्लाइड पावर्स एडेड, बेसिस व्हेन डिवाइडेड पावर्स सब्ट्रैक्टेड। क्वाइट सिंपल टू अंडरस्टैंड, राइट? ठीक। नेक्स्ट वन, देयर यू गो। इस प्रॉपर्टी को समझने के लिए एक क्वेश्चन पूछता हूं, ध्यान से देखें। 2⁻3 ब्रैकेट ⁻4, 2⁻3⁻4, 8⁻4, 2⁻12। क्या ये चारों सेम है? पॉज द वीडियो एंड थिंक अबाउट इट। आई थिंक आपने ट्राई किया होगा, राइट? थोड़ा सोचा होगा इसके बारे में। क्या ये चारों सेम है? पहले मैं आंसर दे देता हूं, फिर एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम लोग, ठीक है। इसके अलावा if these three are same whereas this is not, अगर आपने यही सोचा था, वेरी गुड, राइट? लेट्स सी कैसे। फिर से माय क्वेश्चन वाज 2⁻3 ब्रैकेट 4
इक्वल टू हटा देते हैं हम लोग, ठीक है, लेट्स डोंट यूज इक्वल टू यहां पे, ठीक है। देन मैंने एक दिया था आपको 2⁴ विदाउट ब्रैकेट, ठीक है। देन आई गेव यू 8⁴ एंड देन आई गेव यू 2⁴। नाउ इसको हम सिंपल तरीके से सॉल्व करते हैं। 2⁵ ब्रैकेट है ना, तो पहले तो मैं ब्रैकेट सॉल्व कर ही सकता हूं। 2⁵, दिस इज 8, दिस इज 8⁴। मतलब इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि ये दोनों सेम हो गए, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। सो नाउ वी डोंट नीड दिस, ठीक है, डन। हाँ, इसकी बात करते हैं, इसको एक और तरीके से देखते हैं। ये 2⁵ है ना, ठीक है। सो क्योंकि ये ब्रैकेट है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा, दैट्स व्हाट दिस प्रॉपर्टी सेज, दैट्स व्हाट दिस प्रॉपर्टी सेज। क्योंकि ये ब्रैकेट है, पावर फुल बेस प्लस एक्सपोनेंट का पावर है n, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा, यानी कि m इंटू n होगा। मतलब n और m होता तो भी n इंटू m आता। इसका मतलब 2⁵ इंटू 4 होगा, दिस इज 2⁴। ये भी सेम हो गया, इसकी भी अब हमें जरूरत नहीं है, ठीक है, डन। चलिए अब बचा ये, सर इसको भी तो हम 8⁴ लिख सकते हैं ना, लिख सकते हो पक्का? नहीं, जब आपके पास ब्रैकेट है देन यू कैन सॉल्व ब्रैकेट फर्स्ट एंड देन अप्लाई योर पावर और एक्सपोनेंट, दैट इज पावर 4। लेकिन when you don't have brackets you will have to solve powers first। 3⁴ आपको पहले सॉल्व करना होगा, that is 2⁵ so this portion will be solved first, that is 3⁴ is 2�81। this is correct and it is not equal to 2⁴, it is 2⁻81। so this is the only difference, right? ये भी सही है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, लेकिन ये डिफरेंट है जहां ब्रैकेट नहीं है, और यही चीज मैंने यहां पे भी आपको एक्सप्लेन की है, देयर इट इज नॉट इक्वल टू a⁻m⁻n। आई होप आई एम क्लियर, राइट? ठीक है, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये भी बड़ा एक सिंपल तरीका है, जैसे मान लो बेसिस आर सेम एंड इनटू द सॉरी बेसिस आर डिफरेंट बट द एक्सपोनेंट्स आर सेम, देन वी कैन सिंपली मल्टीप्लाई और डिवाइड द बेसिस। ये दोनों ही प्रॉपर्टीज जो है वो बड़ी सिंपल है, समझते हैं हम लोग। मान लो मैं ऐसे कहता हूं 6⁵ इंटू 2⁵ या 6⁵ इंटू 2⁵, ऐसे मान लो 6⁵ इंटू 2⁵। अब दोनों के पावर्स तो सेम है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 6 इंटू 2⁵, दैट इज 12⁵3। सिंपल, राइट? अंडरस्टूड, डन। ठीक है, नाउ दिस डिवीजन वाला प्रॉपर्टी सेम तरीके से 4/3 होल रेज टू -1। ठीक है, तो क्या लिख सकता हूं मैं, 4⁻⁻1 अपॉन 3⁻⁻1। ये पावर दोनों जगह में अप्लाई कर सकता हूं। इसको वैसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 4⁻⁻1 है मतलब वो 1/4⁻1 हो जाएगा, और 3⁻⁻1 न्यूमरेटर में चला जाएगा, सो 3⁻1 हो जाएगा, दैट विल बी 3/4। दिस इज 3/4। ठीक है, सो दीज टू प्रॉपर्टीज आर वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। कॉमन बेसिस वी कैन मल्टीप्लाई और डिवाइड द common exponents we can multiply or divide the basis with that common exponent, and if it is already been given then we can give that exponent to both the bases like this। -1 यहां भी दे दिया, -1 यहां भी दे दिया। think these properties are the most important properties if we talk about laws of indices। these are few properties which are important। all right, लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट। इस वाली प्रॉपर्टी के लिए समझना, ये वैसे हम लोग ऑलरेडी रूट्स में समझ चुके हैं, सर जब हम समझे ना तब हमने ये देख लिया था, लेकिन फिर भी इसे एक्सप्लेन करता हूं मैं आपको। लेट्स से मैं आपको कहता हूं कि √3, व्हाट डज दिस मीन? एक्चुअली यहां 2 होता है, डिफॉल्ट में हम लिखते नहीं है, √3 होता है। इसका मतलब क्या हुआ, 3 के पावर में 1/2। दिस इज समथिंग दे वांट टू टेल। अगर मैं ऐसा लिखूं क्यूब रूट ऑफ 3, व्हाट इज दिस? 3 के पावर में 1/3।
अगर मैं ऐसा लिखूं 4 रेस टू 1/9 मतलब 9th रूट ऑफ 4, समझ रहे हो ना? डन, पक्की बात है, राइट। तो अब मैं सिंपल लिखता हूं 4 रेस टू 1/m, दिस इज mth रूट ऑफ 4। और अगर मैं 4 की जगह a लिख लूं, सो a रेस टू 1/m दैट इज mth रूट ऑफ a, दैट इज mth रूट ऑफ a। ठीक है, चलिए, सो दिस इज व्हाट द प्रॉपर्टी इज ऑल अबाउट। इस प्रॉपर्टी में जैसे मैंने आपको बोला था, सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं, 3 रेस टू 1/2 है ना, 1/3 रेस टू 2 लिख लेते हैं। ये गलत है, ये गलती मत करना। ये कब होता है? जब 3 रेस टू -2 होता है ना, तब हम 1/3 रेस टू 2 लिख सकते हैं, नॉट व्हेन दिस इज रॉन्ग। ठीक है, दिस इज राइट। अ स्मॉल थिंग टू बी टेकन केयर ऑफ। नेक्स्ट वन, हाँ, इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, प्रॉपर्टी समझे पहले। अगर मैं आपको कहता हूं 256 रेस टू 5/4, राइट। और अगर छोटा एग्जांपल लेना है, वी कैन टेक स्मॉलर एग्जांपल एज वेल, लेट्स से 16 रेस टू 5/4। सिंपल एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अब ये जो पावर 5 है एंड पावर 1/4 है, ठीक है, तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो 16 रेस टू 5 इंटू 1/4। हाँ सर, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते? ठीक है, डन। तो इसका मतलब क्या हुआ, बात को समझना। इसका मतलब क्या हुआ, यहां से आप दो पार्ट्स में जा सकते हो। आप पहले 5 कर सकते हो और फिर 1/4 कर सकते हो, या फिर पहले 1/4 कर सकते हो या फिर 5 कर सकते हो। बोथ ऑप्शंस आर ऑन फॉर यू, राइट। सो इसका मतलब 16 रेस टू 1/4 क्या आया? 2 रेस टू 5 दैट इज 32। सिंपल। 16 रेस टू 5 बहुत बड़ा हो जाएगा, मैन्युअल कैलकुलेशंस के बाहर जा रहा है ये, लेकिन आंसर डेफिनेटली इसका भी क्या आएगा? 32। यही चीज यहां पे एक्सप्लेन की है। क्या कह रहा है वो? a रेस टू m/n मतलब nth रूट ऑफ a रेस टू m, ये वही है। यू सी, nth रूट ऑफ a रेस टू m, 16 पावर 5 का 1/4 એટલે 4th रूट, 1/4 मतलब 4th रूट। ठीक है, चलिए, now there are two questions that we have to discuss. X is equals to root 25, then x is equals to what? X square is equals to 25, then x is equals to what? You need to write both the values. I am giving you time. Pause the video and try to write these two values. चलिए, I guess आपने ट्राई किया होगा इस वीडियो इस वैल्यूज को डालने के लिए। ठीक है, सो आपने ना, हो सकता है दो तरीके की वैल्यूज डाली हो। ठीक है, तीनों ऑप्शन में दिखाता हूं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, चलो 4 ले लेते हैं, ऑप्शन डी। ठीक है, राइट। सो कौन से 4 ऑप्शंस आपने लिए होंगे? हो सकता है कि आपने ऐसा बोला हो कि सर दिस इज 5, दिस इज 5। किसी ने बोला होगा दिस इज प्लस और माइनस 5, दिस इज प्लस और माइनस 5। किसी ने बोला होगा दिस इज प्लस और माइनस 5, दिस इज 5। या किसी ने बोला होगा दिस इज 5, दिस इज प्लस और माइनस 5। विच वन यू टुक? फ्रेंकली आप में से, या ऑप्शन ई नहीं लिखा, नहीं लिखा तो फिर ये सैड स्माइली आएगा यार, है ना। ट्राई तो करना ही है, गलत हो जाए गलत हो जाए। जब मैं बोलता हूं पॉज करके लिखो तो लिखना है आपको। ठीक है, ये नहीं लिखा ऑप्शन आपके लिए नहीं है। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर दिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो इसमें से आपने कौन सा ऑप्शन लिखा है? अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो, नाउ एक्चुअली याद रखना, रूट का आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता। रूट का आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता, मतलब ये ऑप्शंस पॉसिबल नहीं है।
रूट का आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, मतलब इधर दिस इज पॉसिबल और दिस इज पॉसिबल, राइट। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25, देन एक्स इज इक्वल्स टू व्हाट। इसके लिए बहुत सारे बच्चे अपने तरीके से अप्लाई करते हैं अलग अलग आइडेंटिटीज, जैसे सर बहुत सिंपल है, दोनों तरफ रूट ले लो, रूट एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट 25, कितना सिंपल है सर। और रूट 25 अभी अभी आपने बोला नेगेटिव नहीं हो सकता, प्लस 5, सर आंसर आ गया। सही है ये? गलत। क्यों गलत है सर? बिल्कुल सही है, गलत है। आपको रूट लेना किसी ने बोला नहीं है, वो आप आंसर फाइंड करने के लिए ले रहे हो। नाउ व्हेन यू अप्लाई सर्टेन फंक्शंस देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस। आपको तो कोई फंक्शन अप्लाई करने को बोला नहीं है, यू आर जस्ट गिवन दिस, you are just given this x square is equals to 25। इसका मतलब क्या हुआ, किसी एक वैल्यू का स्क्वायर 25 है, वो वैल्यू क्या हो सकती है ऐसा पूछा है आपको। अच्छा मुझे बताओ, प्लस 5 का स्क्वायर 25 होगा? यस। माइनस 5 का स्क्वायर 25 होगा? यस। दैट मीन्स x की वैल्यू, यानी कि जिसका स्क्वायर 25 हो रहा है उसकी वैल्यू प्लस 5 भी हो सकती है और माइनस 5 भी हो सकती है। सिंपल, डोंट अप्लाई रूट। और रूट अप्लाई करते वक्त ये चीज ध्यान रखो दैट यू आर अप्लाइंग योर रूट फॉर योर कन्वीनियंस। पूछा नहीं है आपको रूट अप्लाई करने के लिए, लेकिन अगर उन्होंने ही रूट अप्लाई करके दिया है, समथिंग लाइक दिस, रूट 25 उन्होंने ही अप्लाई करके दिया है, देन दिस विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, दैट इज प्लस 5, राइट। सो यस, option D was correct. This is 5 and this is plus or minus 5. जिसका भी आंसर आया था thumbs up, high five, right? चलिए, great, done. This is plus and this is plus or minus 5. So I think we have gone through almost all the properties that are required for examinations. Basic properties all we have covered, right? Now we'll go through the next part of this lecture. With